हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है कि कल काफ़ी अच्छा गैप डाउन हुई थी। करीब करीब 2% के आसपास गैप डाउन हुई थी, फिर वहाँ से बाइंग आई है और मार्केट क्लोज हुई है 800 के ऊपर। 23,842 क्लोज हुई है और हाई लगाई थी आपका 900 तक का। तो मार्केट में जो क्लोजिंग है वो काफ़ी अच्छी आई है और मार्केट में जो भी डिप आ रहे हैं वो भी बाइंग हो जा रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि जो बड़े प्लेयर हैं वो बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो प्राइजेक्शन आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी, पूरा ग्लोबल नेगेटिव था, वहाँ से मार्केट उठना शुरू हो गई थी। तो जो भी डिप आ रहे हैं, तो अभी ऐसा देख के लग रहा है कि जो ट्रेंड है वो करीब करीब चेंज हो चुका है। आपका पहले बेयरिश था, बुलिश की साइड, जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट ये उठी थी, फिर नेगेटिव न्यूज़ आई थी, उसके बाद भी बाई हो गया था और मार्केट फिर ऊपर गई थी। तो ऐसा ही कुछ अभी भी लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, बट कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, बाइंग हो जा रहा है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 23, ये गैप है, ये आपका 23,300 से 400 के बीच। यहाँ पे मार्केट आगे क्या करती है अभी फ़िलहाल आपने देख लिया होगा। फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक जो यूएस ईरान की वो तो फेल हो गई है, बट सेकंड राउंड ऑफ टॉक आपका थर्सडे को जो कि असाइन हुई है। तो थर्सडे को देखते हैं, अभी वेन्यू और टाइमिंग नहीं डिसाइड हुआ है, बट ऑफिशियल यूएस ऑफिशियल ने बोला है कि हाँ थर्सडे को हम बात करेंगे। तो देखते हैं उसमें क्या निकल के आता है। तो और उसी वजह से देखेंगे आप, गिफ्ट निफ्टी भी हमारा 270 पॉइंट अप है और जो क्रूड ऑयल है वो 2.5% के करीब करीब डाउन है। क्रूड ऑयल 2.5% अभी डाउन चल रहा है और गिफ्ट निफ्टी हमारा गैप अप दिखा रहा है। तो जो गिफ्ट निफ्टी गैप अप दिखा रहा है 147 पे, मतलब ये जहाँ से सेलिंग आई थी करीब करीब यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर हमको मिलेगी तो देखना पड़ेगा कि यहाँ से मार्केट क्या करती है। यहाँ से ऊपर जाती है 200 टच करने की कोशिश करती है या फिर फॉल करती है, ये पे हम डिसाइड कर लेंगे। और आपका देखें तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा रिकवर किया। देखेंगे ये ज़्यादा गैप डाउन हुआ था और रिकवर भी काफ़ी अच्छा किया। 0.86% निफ्टी क्लोज हुआ है, बट बैंक निफ्टी आपका 0.55 ही हुआ है। इसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी थी और आईसीआई बैंक काफ़ी अच्छा पुल किया। पूरा रेड था, रेड में से ग्रीन हो गया। रिलायंस रिकवर नहीं किया, नहीं तो निफ्टी भी रिकवर किया होता। स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं निफ्टी को पहले कि कैसे हम ट्रेड करेंगे। तो फिलहाल आप देख रहे होंगे कि मार्केट एक रेंज बना के चल रहा है। ये इसकी हायर रेंज है और ये इसकी यहाँ पे एक लोअर रेंज है। इसका ब्रेक डाउन हुआ बट बाइंग हुई, ऊपर आ गई। अब देखते हैं मार्केट एकदम इसके हायर रेंज पे क्लोज हो रही है। अगर यहाँ पे क्लोज हो, मतलब यहाँ पे ओपन हो रही है, अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद सेलिंग आ कैसे सेलिंग आ रही है, ये जो सपोर्ट है आपका 23,980 या फिर ऐसे समझ सकते हैं 24, जो कि 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे 24 के, ये आपका सपोर्ट है। अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट ओपन होकर नीचे आने लग रही है तो फिर हो सकता है पहला यहाँ तक आए, फिर फर्दर ये जो गैप होगा इसको भी फिल कर देगी, ये हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए गैप डाउन हुई थी बट आपका ऊपर चलना शुरू की तो प्राइजेक्शन हायर हाई बनाई, फिर ना ये रेजिस्टेंस था ये ना रेजिस्टेंस था, सब ब्रेक करते हुए चली गई धीरे धीरे। तो ऐसे ही कुछ है। तो मार्केट ये जो थर्सडे तक में भी अभी एक रेंज में ही रहने की कोशिश करे। थर्सडे को अगर कुछ पॉजिटिव आ जाता है, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट इनका हो जाता है, तो फिर मार्केट में भी इस रेंज का ब्रेकआउट दे। फिलहाल के लिए तो यही लग रहा है कि अगर मार्केट गैप अप दिखा रही है, बट यहाँ से अगर जैसे सेलिंग आएगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहले नीचे गया, फिर यहाँ से रिकवरी आई, ऐसे ही मान लीजिए अगर यहाँ गैप अप होकर पहली कैंडल ऐसे बनाई, उसके बाद फिर ऐसे प्राइजेक्शन बना के फॉल कर रही, तो हो सकता है फॉल करे, फिर इधर जाकर कहीं क्लोज करे। कल आपका जो है कि वेडनेसडे है, परसों आपकी बातचीत होगी, तो फिर कल मार्केट ऐसा कर सकती है। उसके बाद फिर थर्सडे को अगर कुछ पॉजिटिव आए और थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी भी रहेगी, तो फिर मार्केट उसके हिसाब से मूव करेगी। और मान लीजिए अभी गैप अप दिखा रहा है बट रात में कुछ ऐसा हो जाता है कि मार्केट गैप डाउन हो गई या फ्लैट हो गई, तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे तो देखिए ये तो अच्छे प्रॉफिट में है। तो अगर मार्केट में अभी ये अच्छे प्रॉफिट में और यहाँ पे कोई आप और हम तो टर्न नहीं करेंगे, कोई ऑपरेटर ही होगा जो ऊपर मार्केट को टर्न किया है, तो फिर अगर फ्लैट मिलेगी या गैप अप मिलेगी तो हमको बाइंग का ही देखना है, इसको ही फॉलो करना है, क्योंकि इसको टारगेट नहीं करेंगे, ये अच्छे प्रॉफिट में है। और अगर मान लीजिए इधर कहीं गैप डाउन मिल गई तो फिर देखते हैं मार्केट नीचे जाती है या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है। अगर ऊपर जाएगी तो हम ऊपर का देखेंगे और नीचे जाएगी तो नहीं। देखिए प्राइस एक्शन कितना सिंपल था, आपको बस प्राइस एक्शन को देखना है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है तो रेंज के बाहर जाएगी तो उस रेंज के अंदर आने की कोशिश करेगी। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे फॉल की थी बट प्राइजेक्शन देखिए कंटिन्यू हायर हाइज ही बना रही मार्केट, तो फिर शॉर्ट क्यों करना है। प्राइजेक्शन देखिए उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करिए, अपने से मत डिसाइड करिए कि मार्केट ये कर देगी वो कर देगी। और गैप अप में हमने देख लिया, मान लिया यहाँ पे कहीं गैप अप होती है और फिर यहाँ पे प्राइजेक्शन निगेट अगर लोअर लोज का बनना स्टार्ट होता है तो पहला टारगेट हम ये देखेंगे, फिर फर्दर ये गैप जो इसके बाद देखते हैं मार्केट यहाँ कहीं साइडवेज क्लोज होती है तो फिर आपका थर्सडे को जो भी
बातचीत होगी, उसके अकॉर्डिंग मार्केट फिर रिएक्ट करेगी। और हमने गैप अप गैप डाउन का देख ही लिया है। प्राइजेक्शन को भी फॉलो करिए, थोड़ा सा 10-15-20 मिनट रुक जाइए, देखिए मार्केट अगर इस रेंज के बाहर निकल के और वहीं होल्ड कर रही है ऊपर तो ठीक है, और नहीं होल्ड कर रही फिर उसके रेंज के अंदर आने की कोशिश कर रही है तो फिर पता चल जाए। और मार्केट ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी, अगर रेंज के अंदर आना है मार्केट तो आ जाएगी। देखिए यहाँ गैप डाउन हुई थी, कितना टाइम लगाई इस रेंज के अंदर आने के लिए, हार्डली आपका वही आधे घंटे बाद पता चल गया ना। और यहाँ से प्राइजेक्शन देखिए, अपर साइड के स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है और नीचे जो भी रेड कैंडल बन रही थी देखिए कितनी छोटी छोटी बन रही है, और ऊपर की साइड मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बना रहे हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पे दिखेगा। इसका अपोजिट मान लीजिए यहाँ पे खुली, यहाँ पे खुली और बाइंग की कैंडल देखें छोटी छोटी और रेड कैंडल बड़ी बड़ी बनेंगी ऐसे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा हाँ मार्केट रेंज में ही आना चाहती है और नीचे जाना जा रही है। और फिर आपको ये जो कंपोनेंट है इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मार्केट करना चाह रही है। और बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग दिख रहा है अभी, तो बैंक निफ्टी भी हो सकता है इसके ऊपर ही ओपन हो। तो फिर इसके ऊपर अगर ओपन होगा तो देखेंगे हम कि 56, तो देखिए यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, 56 के ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ पे ये ट्रेड किया 55,800 से 56 से रेजिस्टेंस लिया था, और अभी यहाँ पे क्लोज हुआ है 600 के आसपास। तो अगर ये 250 पॉइंट दिखा रहा है तो बैंक निफ्टी एटलीस्ट 600-700 पॉइंट खुलेगा। तो देखते 56-200 के ऊपर ये सस्टेन करता है कि नहीं। अगर मान लीजिए इसके ऊपर हुआ और फिर यहाँ से फॉल आया तो 56 के नीचे जब तक रहेगा आपको देखना है। ये पहला तो ये सपोर्ट देखेंगे हम, ये जो है क्लोजिंग प्राइस था यहाँ से हो सकता है आए, फिर थोड़ा सा यहाँ 56 परेशान करे फिर फॉल करे, तो फिर यहाँ तक हम देख सकते हैं 55,800, या फिर ये जो सपोर्ट ये जो हाई था कल का वहाँ तक का। फिर उसके बाद हो सकता है ये भी यहीं कहीं रेंज में ही क्लोज होके जाए, फिर परसों कुछ न्यूज़ आएगी तो उसके अकॉर्डिंग। और मान लीजिए फ्लैट खुला तो भी ये पॉजिटिव ही है, फ्लैट खुल के अगर ऊपर जा रहा है तो फिर ऊपर देखेंगे हो सकता है यहाँ तक जाए फिर यहाँ से फॉल कर जाए। तो आप देखिए कि यहाँ जा रहा है कि नहीं, और फिर फ्लैट खुल के मान लीजिए लोअर लोज बना रहा है तो देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ आके सपोर्ट ले रहा है या यहाँ आके कहीं सपोर्ट ले रहा है। तो मार्केट यहाँ एक सपोर्ट लेगा तो फिर ऊपर जा रहा है तो ऊपर का देखिए। तो ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, थोड़ा 15-20 मिनट मार्केट को सेटल होने दीजिए, प्राइजेक्शन देखिए उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करिए, इजीली ट्रेड मिल जाएगा क्योंकि मार्केट एक रेंज में है, बैंक निफ्टी भी सब कुछ। इसके ऊपर देखिए क्या यहाँ पे न्यूज़ आई गैप डाउन हो गया, फिर इसके नीचे गया, फिर यहाँ से बाइंग आ गई, फिर ऐसे ही है। अगर मान लीजिए कल गैप अप दिखा रहा हो फिर वहाँ से सेलिंग आने लगी इसके नीचे, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट ये क्लोजिंग प्राइस तक तो आएगा ही। उसके बाद फिर देखेंगे कि मार्केट कहाँ जा रही है, और तब तक रात में कुछ और भी क्लियरिटीज आएंगी। डाटा देख लें हम थोड़ा सा, तो डाटा में देखें क्लाइंट ऊपर मार्केट गैप डाउन खुली थी तो इन्होंने अपनी जो लॉन्ग पोजीशन थी उसको बुक किया, जो कि ऑल दो छोटी पोजीशन की बट की है, एफ आई शॉर्ट ऐड किया और गैप डाउन हुई थी उसके बाद भी, और प्रो ने लॉन्ग ऐड किया। और ऑप्शंस में देखें तो जो ये कॉल शॉर्ट है इनके पास ये बुक किए हैं, मार्केट ने गैप डाउन खुली थी तो कॉल शॉर्ट को अपने बुक कर रहे हैं, ये अपनी बीरिश पोजीशन को बुलिश में शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, बट ये पुट अभी भी होल्ड किए हैं। तो वही है मार्केट गैप अप होगी तो फिर वहाँ से ये फॉल करा देंगे, गैप डाउन हो रही तो गैप डाउन में इसको बुक कर रहे हैं, गैप अप में इसको बुक करेंगे, यही देख के लग रहा है। और प्रो कॉल बाइंग किए हैं और पुट भी अपना बुक किए हैं, गैप डाउन हुई थी तो जो इनके पास पुट था प्रो बुक कर लिए और जो कॉल ऐड कर लिए। क्लाइंट ये भी आपका गैप डाउन में अपना इसमें लॉस बुक किए हैं और जो पुट शॉर्ट किए थे वो भी कम किए हैं, तो इसीलिए मार्केट में बाउंस आया। तो गैप अप में अगर ये ऐड करने लगेंगे और ये अपना फिर कॉल को और शॉर्ट कर देंगे और फिर नीचे ला के पुट बुक करेंगे, प्रोज कॉल बुक कर लेंगे, ऐसे ही चल रहा है अभी। तो मार्केट एक रेंज में ही है, जब तक आपका कुछ क्लैरिटी नहीं आएगी एक रेंज में रहने के ट्राई करेगी, उसके बाद फिर देखते हैं कि मार्केट क्या करे। और देख रहे हैं आप पिछले 1-1.5 साल से मार्केट कोई रेंज बना ले रही है तो उसको इतने दिन तक उस रेंज में रह रही है, एक 1-1.5 महीने 2-2 महीने। तो देखिए कि मार्केट अब इस रेंज में कितने दिन तक रहती है। जो ये रेंज बनाई है आपका 24,400 बैंक निफ्टी में बात करें तो 24,100 से लेके 23,600, ये 700 पॉइंट का ही रेंज है। अगर ऊपर मिले तो सेल, नीचे मिले तो बाइंग। यही मार्केट में अभी 2-3 दिन से देख के तो लग रहा है, फर्दर देखते हैं इसके ऊपर जब क्लोज करेगी तो देखेंगे वो भी स्ट्रेंथ कितनी है कैंडल की, क्या है कैसे, तब समझ में आएगा। और फिर नीचे आने की कोशिश करें तो फिर मार्केट में रेंज को भी प्ले करिए, आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा चांसेस। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यू है। हमारा व्यू तो यही था, हमने शेयर कर दिया। अगर आपको कुछ और डिफरेंट व्यू है तो शेयर करिए ताकि हमको भी हेल्प मिले समझने की मार्केट को। थैंक यू।